नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सबका स्वागत है। दिल्ली में जल्द ही नगर निगम के चुनाव की घोषणा होने वाली है। चुनाव में भाग्य आजमाने के लिए इच्छुक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अपनी अपनी पार्टी से टिकट की आस लगाए बैठे हैं। दिल्ली में जल्द ही नगर निगम चुनाव की घोषणा होने वाली है। चुनाव में भाग्य आजमाने के लिए इच्छुक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अपनी पार्टी से टिकट की आस लगाए बैठे हैं। सभी का प्रयास है कि पार्टी उन्हें निगम चुनाव लड़ने का एक मौका दे, ताकि उन्हें वर्षों से की जा रही मेहनत का फल मिले। कुछ कार्यकर्ता तो ऐसे हैं जिन्होंने इन दिनों सब काम छोड़कर मात्र टिकट हासिल करना ही अपना लक्ष्य बना रखा है, और ऐसे लोग अपनी जुबान से इस बात को स्वीकार भी कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों में शामिल है उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्ड नंबर 71 त्रिनगर के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता नरेश ठाकुर। आप कार्यकर्ता नरेश ठाकुर का दावा है कि उन्होंने ही त्रिनगर वार्ड में आम आदमी पार्टी को शुरुआती पहचान दिलाई। उनका कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से त्रिनगर वार्ड के लोगों के बाद आम आदमी पार्टी सरकार की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। देखिए जनमत की पुकार से बातचीत करते हुए नरेश ठाकुर ने और क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूं त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के त्रिनगर वार्ड में, और हमारे साथ मौजूद हैं नरेश ठाकुर जी, जो इस एमसीडी चुनाव में अपना दावेदारी ठोक दी है। नरेश ठाकुर जी, क्या चल रहा है त्रिनगर की राजनीति में, और आपने दावेदारी भी ठोक दी है। पत्रकार महोदय, त्रिनगर की राजनीति में क्या चल रहा है ये तो मुझे कुछ ऐसी जानकारी नहीं है कि भाई क्या चल रहा है, परंतु हाँ, मैं त्रिनगर वार्ड से, वार्ड नंबर 71 से टिकट मांग रहा हूँ पार्टी से, और जो भी अब पार्टी फैसला करेगी मैं अपना बायोडाटा अपना सबमिट पार्टी में जाके करूँगा। तो मेरे को इसके क्या चल रहा है, किसके अंदर क्या चल रहा है, मैं ज़्यादा उस लफड़े में नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो अपना मेरा काम है वो मुझे करना है। मैं इधर उधर बिल्कुल देख ही नहीं रहा। मैंने तो अपना एक लक्ष्य, अपना टारगेट एक फिक्स रखा हुआ है, और मैं उसी को ध्यान लगाए हुए हूँ। उधर क्या चल रहा है, कौन क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता। इसलिए सिर्फ मेरा लक्ष्य अपनी आम आदमी पार्टी से टिकट लाना है, और इसके लिए मैं अपना भरसक प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने त्रिनगर वार्ड के अंदर जब से केजरीवाल जी फर्स्ट टाइम त्रिनगर के अंदर आए थे, 2013 के स्टार्टिंग में, तो त्रिनगर का नेतृत्व मैंने ही किया था जीप पर बैठ करके। अच्छा जी। और उसी दिन मुझे ऐसा एहसास हो गया कि मैंने अपने आप को, और मैं वो भी संयोग देखो, शंकर चौक पे जब सारे खड़े हुए थे, जीप भी खड़ी हुई थी, पब्लिक भी बहुत थी, तो मैंने कहा भाई मेरे को जीप पे खड़ा करना है तो मुझे पहले टोपी पहनूंगा। हाँ जी, हाँ जी। टोपी पहनूंगा तो मैं एक सोच रहा था कि मैंने कहा केजरीवाल जी आके मुझे टोपी पहनाएंगे, परंतु केजरीवाल जी क्योंकि जनता के बीच थे, सब टॉफियाँ वगैरह जैसे हाथ मिलाते उनमें व्यस्त थे, तो मेरे पास ही मतलब बैठे थे दुर्गेश भाई बोले, अरे भैया लो हम पहना दे तुम्हें टोपी। मैंने कहा भाई साहब आप पहना दो, हमारे लिए तो कुछ बात नहीं है। तो मेरे को शंकर चौक पर दुर्गेश भाई ने एक टोपी पहनाकर, फिर मैंने पूरे वार्ड के अंदर, सभी त्रिनगर की वार्ड की जनता जानती है कि मैं सबसे अग्रणी जिप्सी पर खड़ा था, और मेरे पीछे केजरीवाल जी की जीप थी जिसके अंदर जितेंद्र था, और मतलब सत्येंद्र जैन थे, और पहले तो वो पहले चुनाव में तो परवीन जी भी शंकर चौक पे उतर गए थे। अच्छा। हाँ, कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो बोले मैं उतर जाता हूँ। फिर हम सत्येंद्र जैन और जितेंद्र और केजरीवाल जी एक जीप पे थे। मैं अगली जो फ्रंट जो उसको वो लीड कर रहा था उस क्षेत्र को, उस जीप पर मैं खड़ा हुआ था अकेला, और मेरे एक साइड में नीचे दुर्गेश जी बैठे थे और एक साइड में गाड़ी को चला रहे थे, और मैं खड़ा हुआ था बीच के अंदर।
तो ये मेरी जब से मेरा वो समझो, वैसे मैंने इसको अन्ना आंदोलन से ही जुड़ा हुआ हूँ। कौशाम्बी में एक सभा के अंदर केजरीवाल जी ने पूछ लिया, अरे भाई हमसे शादी कर ली है ना? तो हमने भी, क्योंकि हम तो रंगे हुए आदमी थे, मतलब उस रंग के अंदर, तो और इस विचारधारा को अपने अंदर रंग लिया था, तो हमने दोनों हाथ उठा करके हाँ इस तरह का किया, हाँ शादी की है। इसका मतलब मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि मैं जब से जुड़ा हुआ हूँ और त्रिनगर की जनता के अंदर इन 7-8 सालों में मुझे स्कूटर चलाना नहीं आता। मेरे बच्चा चलाता है, उसके पास है 1-2, परंतु मेरा बच्चा, क्योंकि मैं एक प्रोफेशन एक दुकान से हूँ, तो मैंने अपनी दुकान को भी, जिस दिन से मैं राजनीति के अंदर बाहर आया, मैंने अपनी दुकान को भी उसके ऊपर बैठना अपना वो रहा। मैंने अपने बच्चे को, जो इसकी उम्र कम थी, जब भी मैंने उसको बैठा दिया और मैं पैदल पैदल पूरे त्रिनगर का राउंड करके, क्योंकि मैंने ही जितेंद्र को त्रिनगर के अंदर प्रस्तुत किया था। मतलब प्रस्तुत करने का मतलब क्या है कि मैं ही उसको लेके त्रिनगर के अंदर जो जो लोग इनके साथ जुड़े हैं, नरेश ठाकुर उनको उनके घर घर लेके गया, मेरे प्यारे थे, क्योंकि मेरा तो एक ही नारा है, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, ये हमारी प्रार्थना थी। और मैं भाईचारे को, क्योंकि हमारे प्रार्थना में ऐसा कहा गया भाईचारे को, तो मैंने यो ही फार्मूला भाईचारे का अप्लाई किया और अपने क्षेत्र में जगह जगह लोगों से मिलता था, उनकी दिक्कतें पूछता था, जितेंद्र को फ़ोन करता था, संबंधित अधिकारी को मैं फ़ोन कर देता था, फिर वो आकर के उनकी कंप्लेंट दूर करते थे। तो मेरा तो ये 7-8 साल मेरा यही रूटीन रहा है। और ये जितेंद्र भी भली भांति प्रकार जानता है, क्षेत्र के जेई वेई वगैरह जो सब लोग जानते हैं कि नरेश ठाकुर का काम क्या है। मेरा काम सिर्फ ये था, मेरे बच्चा जो भी, और मैंने कोई किसी तरह का कोई मुझे ये कह दे कि इसने इस 7-8 साल में अपने छोटे भाई विधायक है, क्योंकि मैं ही लाया, मैंने ही घुमाया, मेरे साथ में तन मन धन जो भी था मेरे पास, मैंने उसके साथ पूरी हेल्प की। एक बार नहीं, 2-2 बार। पहला इलेक्शन हम किसी कारणवश हार गए थे, मात्र 2-2-2.5 हजार वोटों से, वो टॉर्च के उसमें, नहीं तो पिछली बार ही हम विनिंग होते, परंतु हम ऐसा नहीं कर पाए, हमारा दुर्भाग्य रहा। परंतु दोबारा में हमने और अच्छी तरह से मेहनत की, क्योंकि हम दोबारा जा रहे थे और बोल के जा रहे थे, तो हम बहुत अच्छे मार्जिन से त्रिनगर विधानसभा को हमने जीता। और विधायक ने भी जिस जिम्मेदारी से वो जीता, बेशक चाहे उसके पास विपदाएं बहुत रही हों, उसके बावजूद भी त्रिनगर की जनता का कार्य करने में उसको जरा सा गुरेज नहीं था, ना वो लापरवाही बरता था। हर व्यक्ति का टेलीफोन सुनना, उसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसने, छोटा भाई है, थोड़ा मुझे उससे मिला कि वो कितना करता है, मुझे कोई वो नहीं है कि वही हम क्षेत्र में। पिछले चुनाव में आपने टोपी उतारी तो नहीं थी कहीं? ऐसी चर्चा होती है। हाँ। अब इन सब लोगों में एक तरह का ये भ्रम बना दिया इन्होंने। मैंने आपको पहले बता दिया, मैंने अपनी पार्टी की कविता के अनुसार, अपनी प्रार्थना के अनुसार, भाईचारा मेरे लिए, भाईचारा पहले है, पॉलिटिक्स बाद में है, जैसा मैं समझता हूँ। और कमलकांत जी मेरे बचपन के मित्र हैं, क्योंकि जहाँ त्रिनगर वार्ड में ही मेरा जन्म हुआ और वहीं वार्ड में ही कमलकांत जी का जन्म हुआ, और हमारे और उनके घर के बीच में मात्र 100 मीटर का अंतर होगा या 200 मीटर का अंतर होगा। तो नेचुरली बात है कि मेरे साथ उनका शुरू से जुड़ाव रहा। जुड़ाव क्या, बचपन से ही रहे साथ में। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी गए थे हम, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अपना, जैसे हमने, हमारे पास साइंस साइड थी, तो इसलिए हम कभी पॉलिटिक्स में, क्योंकि इनका तो मकसद ही पॉलिटिक्स करना था और हमारा मकसद पॉलिटिक्स करना नहीं था, तो हाँ, भाईचारा, दोस्ती, प्यार सब कुछ था, परंतु मैं इसमें ज़्यादा पॉलिटिक्स में वो नहीं करता था। और ना ही मैंने कभी कांग्रेस की विचारधारा को अडॉप्ट किया। मैंने बहुत दोस्तों को, प्यारों को, अपनों को कांग्रेस के लेटर दिलवाए, मैंने दिलवाए,
कांग्रेस की राजनीति मैंने नरेश ठाकुर ने अपने लिए कभी नहीं की, ना कमलकांत जी से कभी भी। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे यूथ के, चाहता तो मैं 50 लेटर उनसे ले सकता था, ठीक है, परंतु आज तक मैंने, और ना मुझे कमलकांत जी ने कहा, बोले नहीं ठाकुर जी तो अपने अलग सोच के रखते भी हैं। अब जब से ये सोच मार्केट में आई, मार्केट में मतलब टोपी बढ़िया जच रही है, ये बढ़िया वाली टोपी लगाया उन्हें, अब जच रही है टोपी अभी। देखो आप तो ये कह सकते हैं कि अब टोपी जच रही है, या मतलब ये समझो दो तो देखने का अंदाज है। आप मुझे किस अंदाज से देख रहे हैं, वो तो अपनी अपनी जैसी जिसकी देखने की सोच होती है, उसको वैसी ही मूर्ति दिखती है, वो भी है। तो कहने का ये है कि माहौल क्या है त्रिनगर में? आप घूमते हैं चारों तरफ, पैदल ही घूमते जैसे आप बता रहे हैं, माहौल क्या है? लड़ेंगे और जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, सिर्फ एक मेरा लक्ष्य है, इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं है। लड़ेंगे जीतेंगे, और मैं जीत की, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मैंने मेहनत की है, मैंने लोगों से अपना भाईचारा बनाया है, मैंने अपना काम किया है, अपने स्वभाव से, अपनी आदत से, अपने पंक्चुअल वर्क से, फौरन उसके काम को करने में जैसे करने की वो होती है, तो मैं नहीं समझता कि पार्टी को अगर 272 सीट है तो 171 को देखें, एक नरेश ठाकुर आपको गिफ्ट में देगा, और मैं अपने उस भाई को दे के आऊँगा ये, जिसने मुझे टोपी पहनाई थी और जिसने मुझे बोर्ड पर, कनॉट प्लेस ऑफिस था तो वहाँ बोर्ड, क्योंकि जो मेन मेंबर थे उनको संगठन का पाठ पढ़ाते थे, तो हमारे दुर्गेश जी एक आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और बहुत इंटेलिजेंट और सौम्य आदमी है, तो वो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते थे कि संगठन को कैसे बनाया जाए। तो मैंने शिक्षा तो उनसे दी संगठन बनाने की, क्या बोलना है हमने, क्या करना है, तो उनसे शिक्षा लेकर के मैं उनके अनुरूपी, और जो हमारी नेता ने जो प्रार्थना दी, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, इसको दोनों को माध्यम बनाते हुए मैंने अपने कार्य करता रहा। और अब आखिर में अब ये है, पिछली बार भी सोच रहा था मैं लड़ने की, परंतु लेडीज हो गई थी। ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी मिसेज को कहता जी तुम लड़ लो या कोई, ऐसा तो मैं तो, जो राजनीति करेगा वही तो राजनीति करेगा। हमारा मतलब ये थोड़ी है कि मैं राजनीति करूँ तो मेरी बीवी को ताक लगा दो, नहीं। मैंने कहा जी हमारे उसमें तो मैं कोई टिकट मांग लो, मैंने कोई, मेरे यहाँ लेडीज लड़नी नहीं है, जेंट्स है नहीं, तो मैं अपने शांत हो गया। अब की बार भगवान की कृपा से ये फिर से जनरल हो गई है, और समय भी है और दस्तूर भी है और मेरा हक भी है और मैंने काम भी किया है। तो इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा भाई, सोचा क्यों ना टिकट मांग ली जाए। परंतु अब जैसे क्षेत्र में अलग अलग तरीके के अलग अलग बात लोग करते हैं, परंतु कांग्रेस पार्टी की कोई एक मेरी सदस्यता एक स्लिप अगर दिखा दे जिसके अंदर मेरा आईडी नंबर हो, वोटर आईडी नंबर हो, मेरे साइन हो, और वो करके, तो मैं उस पर, मैं खैर ज़्यादा पैसे वाला तो हूँ नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, परंतु हाँ चाहे किसी से उधार लेके दूंगा, उसको 1 लाख रुपए जरूर दूंगा। अगर कोई मुझे बीजेपी की सदस्यता, कोई कांग्रेस की सदस्यता, ये तो वाला हिसाब हो रहा है। कमलकांत शर्मा जी मेरे बचपन के मित्र हैं, और मैं अपने छोटे भाई को, खैर छोटा भाई है समझ गए, परंतु मैं उनको बहुत कम समय से जाना हूँ, 7-8 से, जब से वो चुनाव में आए जब से जाना हूँ। उनसे पहले कभी मैं इनसे ज़्यादा मुलाकात थी नहीं, एक आध बार कभी देख लिया होगा कि जितेंद्र तोमर है, अदरवाइज मेरी तो खैर थी नहीं। परंतु कमलकांत तो मेरा फैमिली मेंबर है, मेरे सुख दुख बचपन से लेकर अब तक कॉलेज में। तो जब वो टिकट लेके आ गए, और बाई चांस वाली बात है कि जिस दिन कमलकांत की टिकट डिक्लेयर हुआ उसी दिन न्यूज पर जितेंद्र तोमर का फैसला आ गया। तो मेरे सामने बड़ी दुविधा वाली बात थी, तो मैं जितेंद्र के पास गया। मैंने जितेंद्र भी परेशान था, क्योंकि उसका फैसला ऐसा आ गया था कि उसको तो सारा बेचारे का
खेल ही खराब हो गया था, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत करी थी, 5 साल मेहनत करी, उसने अपना जीवन एक उसमें लगाया था, तो परेशान था। जिस परेशानी के बीच भी मेरी उसकी बात हुई, बोला भाई साहब क्या करोगे, अब तुम्हारा यार चुनाव लड़ रहा है। मैंने हाँ भाई साहब यार मेरा तो मन भैंचो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा हूँ। तो कह रहे कि ना देखो जीत रहा है वो। मैंने कहा यार ये कोई बात नहीं है। जितेंद्र तोमर जब पहले इलेक्शन में आया था त्रिनगर में तो जीत नहीं रहा था, ना उसको कोई जानता था, ना इस पार्टी को कोई जानता था। हमने लोगों की मजाक सुनी है, ताने सुने, मुझे लोग तरह तरह से मुझे करते थे, क्योंकि मेरे तो पहले तो 50 साल की उम्र तक तो मैंने कोई राजनीति ज्वाइन ही नहीं करी थी। 50 साल का मैं हो गया था, 48-50 का, तब मैंने आम पार्टी ज्वाइन करी। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मेरा जितेंद्र से मैं कह के बोल के मैंने कहा भाई तू 5 साल पब्लिक में काम कर चुका है, और मैं जब पब्लिक के अंदर जा रहा था तो मैं ये कह के आया था, पब्लिक से कह रहा था, पब्लिक में जनरली मैं भी बोलता था, जितेंद्र के साथ मैं भी अपनी वो करता था, ये माइक पे बोलता था, मैं गले से वैसे ही बोलता था, मेरा गला बैठ जाता था। तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा भाई देखो अब की बार इसको एक बार बना के देख लो, अगर काम करेगा तो दोबारा चुन लेना, और नहीं करेगा तो वैसे मैं तो दोबारा आऊंगा नहीं। अब क्षेत्र में कितना काम हुआ है? क्षेत्र के अंदर काम मैं नो डाउट जितना अब तक त्रिनगर के विधानसभा इतिहास में, जबकि दो पैटर्न यहाँ पर माननीय श्री नंदकिशोर जी गर्ग जी रह गए, 2 पैटर्न 11 साल, और 10 साल माननीय अनिल भारद्वाज जी विधायक रह गए, और दूसरा टर्म विधायक का ये है। तो मैं ये समझता हूं कि जितना इस 5 साल में, जो ये छोड़ो 5 साल के अंदर, पिछले 5 साल का ही करते हैं, जितना काम उन्होंने 20 साल में नहीं कराया होगा, इसने इतना 5 साल में करा दिया। क्यों? क्योंकि त्रिनगर के अंदर इस तरह का मैं सर उठा के इसलिए चलता हूं कि हमारे विधायक ने काम कराया है। मुझसे सामने कोई ये कहने की हिम्मत नहीं रख सकता जो मेरे विधायक की मुझसे बुराई कर सके। और काम के मसले में जितेंद्र ने एक रिकॉर्ड जो होता है ना, वो बना के रख दिया है, इसमें नो डाउट। कितने खुश हैं उनके कामों से? देखो ये तो खैर पब्लिक ही जानती है, मैं अपना क्या ओपिनियन इसमें दूं, ये तो पब्लिक ही ज्यादा अच्छा बता पाएगी, क्योंकि भाई है हमारा वो भी, क्योंकि हमारा तो पुराने संबंध उनसे भी है। मैं उनको बचपन से उनकी माँ को बुआ जी कहता था। हाँ, हमारे तो पारिवारिक रिलेशन भी उनसे हैं। तो मेरा तो एक समझो त्रिनगर के अंदर एक आम आदमी होता है ना, जिसके साथ सबसे रिलेशन होते हैं, कांग्रेस से भी, बीजेपी से भी, परंतु मैंने जो विचारधारा अपनाई वो 13 में अपनाई, और आम पार्टी की विचारधारा, और आज तक मैं उसी विचारधारा से हूँ। चाहे मैं बैठ तो मेरे जब सर्कल ही वही रहा, मेरा जन्म यहाँ का है, मेरा पूरा समझो जीवन की आधी से ज्यादा जिंदगी जब ऐसे ही गुजर गई। मैंने आप कहा था ना, कोई भी मेरी कहीं मंच पे बैठे हुए फोटो दिखा दो। हाँ, एक आध बार कमलकांत के साथ, क्योंकि मैं कह के आया था, कमलकांत के साथ में खड़ा रहा, क्योंकि भाई था उसका, बचपन से साथ रहा, मेरे भी सुख दुख में कमलकांत आधी रात, चाहे मेरे फादर की डेथ हुई, चाहे मेरी मदर की डेथ हुई, या मेरे सामने कोई भी आपदा आई, तो मुझे रात को 12 बजे भी मुझे कमलकांत को फोन किया तो कमलकांत मेरे नीचे खड़ा मिला। तो ऐसी परिस्थितियों में केवल पर्सनल संबंध, क्योंकि पर्सनल तो संबंध हर किसी से हो सकते हैं, मुझे पता है। जब मैं उस पहले वाली उसकी बात करूं तो जीप से जब घूम रहे थे तो जितेंद्र को अपनी विधानसभा छोड़नी थी महेंद्र चौक से, जहां पर गोल चक्कर है। अच्छा जी। वहां एक पॉइंट था, वो सीन या तो जितेंद्र को पता है, या केजरीवाल को पता है, या सत्येंद्र को पता है, या मुझे पता है। पूरा काफिला इसका, क्योंकि सभा का एंड था, तो क्योंकि सत्येंद्र साथ में घूमा था यहाँ पर त्रिनगर में इनके साथ में, तो केजरीवाल जी चाहते थे कि ये भी हमारे साथ सकूर बस्ती विधानसभा में साथ में चलें।
परंतु जैसे ही गोल चक्कर से जीप जो है केजरीवाल जी की और उस स्थिति में पहुंची, इन्होंने खड़ाक से धीमी धीमी चलती हुई जीप से भी छलांग लगा दी और कहा भाई साहब आओ। मैंने कहा क्या बात? केजरीवाल जी ने कहा भाई क्या हुआ? कह रहे जी मेरा एरिया इतना था। क्यों? मैंने पूछा भाई क्यों? कह दिया कि भैया मेरा तो उधर गुरु लड़ रहा है, उनके उससे पर्सनल संबंध है 80 वर्ष से, तो उसके क्षेत्र में आम पार्टी के नुमाइंदे होते हुए भी कदम रखने तक के लिए राजी नहीं थे। तो पर्सनल संबंध तो ऐसे होते हैं। अगर मैं कमलकांत जी के लिए खड़ा हो गया, केवल मैंने कहीं कुछ पार्टी के खिलाफ कहीं कुछ बोला हो, कुछ कहा हो, कोई मेरी रिकॉर्डिंग वो दिखा के भी तुमने ये खिलाफ बोला पार्टी के, ठीक है, तो मैंने कह दिया धनराशि वो रखी हुई है। तो इसलिए मेरे ऊपर ये इल्जाम मत लगाइए, क्योंकि भाईचारा जितेंद्र कम जानता है भाईचारा। क्यों? इसने आम पार्टी बहुत बाद में ज्वाइन की थी, उससे पहले हम बहुत क्लास ले चुके थे। तो हाँ जुड़ गए थे। जी हाँ, जितेंद्र तो टिकट लेने का प्रयास हुआ तो मैंने इसको फोन किया था, जितेंद्र तो टिकट मांग रहा है। जब इन्होंने कहते यार, मैंने कहा अपना कोई जानकार टिकट मांग रहा है, तो मैंने कहा फिर तो हमने भी प्यार करने लगने लगे कि भाई हमारा कोई पार्टी का, हमारी तो अपनी खुद लड़ने की या कुछ तो थी नहीं। अच्छा ठाकुर साहब, मान लो पार्टी अगर आपको टिकट देती है, किस तरीके से मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी से? भाई साहब मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा सामने मुकाबला है ही नहीं। चाहे कोई आ जाओ, सारे बीजेपी वाले जितने काउंसलर सबको टिकट दे दे, सब लाइन में लग जाए, इधर कांग्रेस लग जाए। मेरा तो ऐसा हिसाब किताब है भाई साहब कि मेरे को तो, जब मैंने कहा मेरा 8 साल, त्रिनगर छोटा सा कॉम्पैक्ट वार्ड है, और जिस व्यक्ति ने 7 से 8 घंटे उन गलियों में गुजारना हो, तो आप समझो मैंने कोई सी गली नहीं, कोई सा मेरा व्यवहार नहीं, मेरा नेचर त्रिनगर के अंदर जहां मर्जी से पूछ लो। जितेंद्र सिंह तोमर हो या पार्टी के बड़े नेताओं से किसी से आश्वासन मिल गया आपको टिकट के लिए? देखो आश्वासन नहीं, मैंने अपनी बात उनको कह दी, ठीक है, अपनी बात कह दी। करना ना करना, क्या करना, उनकी जिम्मेवारी है। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती, क्या निर्दलीय खड़े होंगे या दूसरी पार्टी से भी बातचीत चल रही? देखो मेरा किसी दूसरी पार्टी में तो मतलब ही नहीं है। मैंने कह दिया मेरे पे तो रंग ही इसी पार्टी का चढ़ा है। अगर मेरे अंदर कुछ पॉलिटिकल वो होती तो अब से पहले तो मैं कहीं कांग्रेस का हो पाता, कहीं बीजेपी। मेरी उम्र के सभी लोग कहीं ना कहीं जुड़ गए। तो आप ये तो भूल ही जाइए कि मैं क्या नाम उसको किसी दूसरी पार्टी के अंदर जा करके चुनाव लड़ूंगा, ये तो सोचना भूल है। मेरा एक ही नारा, लक्ष्य मैंने कह दिया, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे आम आदमी पार्टी के नेता नरेश ठाकुर जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।